हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है संक्षिप्त नाम। इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपसे पूछा है TRAI का पूरा रूप क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखें, टेलीविज़न रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, ATP का पूर्ण विस्तार रूप कौन सा है। तो ATP का पूर्ण विस्तार रूप है, ऑप्शन नंबर सी सही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका राइट आंसर है, याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम भीम है। तो जो भीम का संक्षिप्त नाम है ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इसका राइट आंसर है, याद रखें, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम UPI है। UPI का संक्षिप्त नाम आपसे पूछा है, इसका जो राइट आंसर है UPI का ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखें, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका राइट आंसर है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त नाम IPL है। IPL का संक्षिप्त नाम आपसे पूछा गया है। तो IPL का जो संक्षिप्त नाम है ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखें, इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग इसका राइट आंसर है, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU का पूरा रूप क्या होता है। ALU का पूरा रूप क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी सही, याद रखें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ATM का पूरा नाम क्या है। ATM का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। तो इसका जो पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट है, याद रखें, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नाविक। नाविक का क्या अर्थ है, आपसे पूछा गया है, नाविक का क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, याद रखें, कॉन्स्टिलेशन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है PDF का पूर्ण रूप क्या होता है। PDF का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका राइट आंसर है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, आपसे पूछा RBI का विस्तृत रूप क्या होता है। तो RBI का जो विस्तृत रूप होता है वो होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, PM क्रेश फंड में क्रेश का पूरा रूप क्या होता है। तो इसका जो पूरा रूप होता है, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी सही है, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन
इमरजेंसी सिटीजन। याद रखें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है CFL का पूर्ण रूप क्या होता है। CFL का पूर्ण रूप क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखें। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, याद रखें, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएम किसको कहते हैं। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है आपसे पूछा गया है। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, याद रखें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका पूर्ण रूप है, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है आपसे पूछा है। तो जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर में आईसी का जो अर्थ होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए सही है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज से पूछा गया है कि ISDN का क्या अर्थ होता है। ISDN का क्या अर्थ होता है आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखें, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसका राइट आंसर है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे IMF का पूर्ण रूप क्या होता है। तो IMF का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है। लेजर का जो पूर्ण रूप होता है वो ऑप्शन नंबर इसमें जो है बी सही है, याद रखें, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इस बात को याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSLV का पूरा नाम क्या होता है। GSLV का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। तो इसका जो पूरा नाम होता है ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखिए, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखें, इसका जो पूर्ण रूप होता है ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि चैट जीपीटी का पूरा नाम क्या होता है। चैट जीपीटी का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखें, बी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, चैट जनरेटिंग पर ट्राइनेट ट्रांसफार्मर, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डीएनए का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। डीएनए का पूर्ण रूप, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूर्ण रूप होता है, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, FATF का पूरा नाम क्या होता है। FATF का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए सही है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोरम। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोरम इसका पूरा नाम होता है FATF का, तो याद रखें। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है
कि कोविड का पूरा नाम क्या होता है। कोविड आपसे पूछा है कोविड का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कोरोना वायरस डिजीज। याद रखें, कोरोना वायरस डिजीज इसका पूरा नाम होता है, इस बात को याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है BARC का पूरा नाम क्या होता है। BARC का पूरा जो नाम होता है वो होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखें ऑप्शन नंबर ए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो संचरण में FM का क्या अर्थ होता है। आपसे पूछा गया है रेडियो संचरण में FM का क्या अर्थ होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। याद रखें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसका राइट आंसर है, इस बात को याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये नहीं है इसका आंसर, याद रखें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, इस बात को याद रखें ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन राइट आंसर है। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज से पूछा गया है सार्क का पूरा नाम क्या होता है। सार्क SAARC सार्क का पूरा नाम क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, याद रखें साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका राइट आंसर है, इस बात को याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से संक्षिप्त नाम UIDAI उड़ाई का पूरा नाम क्या होता है। उड़ाई का, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखें यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलते हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है फीफा का पूरा नाम क्या होता है। फीफा का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, फीफा का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखें ठीक है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलते हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है LED का पूरा नाम क्या होता है। LED का पूरा नाम क्या होता है आपसे पूछा गया है, तो LED का जो पूरा नाम होता है वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। याद रखें लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज से पूछा गया है NSDL का पूरा नाम क्या होता है। NSDL का पूरा नाम क्या होता है, कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, याद रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NSDL का पूरा नाम आपसे पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। याद रखें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है मोडेम से क्या तात्पर्य है। आपसे पूछा गया है मोडेम से क्या तात्पर्य है, तो यह मॉड्यूलेटर डीम मॉड्यूलेटर। याद रखें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, कभी कभी पूछ लेता है तो इस बात को याद रखें। आपसे पूछे मोडेम से क्या तात्पर्य है, तो मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MRI का पूरा नाम क्या होता है। आपसे पूछा गया है MRI का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखें इस बात को। ये लिखा है यहाँ पे बताया गया है कि MRI का जो पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग इसका राइट आंसर है, ठीक है इसका पूरा नाम यही होता है, तो याद रखें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग इसका राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है PSLV का जो पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो आप बताएं PSLV का
पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का पूर्ण रूप होता है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त शब्द में RDS से क्या तात्पर्य है? आपसे पूछा गया RDS का फुल फॉर्म। तो जो RDS का फुल फॉर्म होता है वो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, याद रखें। इसमें RDS का फुल फॉर्म पूछा गया है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, या इसे बोल सकते हैं रॉयल डिमोलेशन एक्सप्लोसिव, याद रखें। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है JPEG का पूर्ण रूप क्या होता है? JPEG का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो JPEG का जो पूर्ण रूप होता है वो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है KYC का पूर्ण रूप क्या होता है? KYC का पूर्ण रूप क्या होता है? KYC का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखें, नो योर कस्टमर KYC का पूर्ण रूप होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा गया है RTGS का अर्थ क्या होता है? RTGS का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखें, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका राइट आंसर है, इस बात को याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि आप बताइए सेबी अक्षर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सेबी का जो पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो सेबी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखें, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो है दोस्तों, मैं आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।